बाला साहब ठाकरे की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बाला साहब कल बीती रात से काफी उनकी तबीयत में गिरावट आई थी, जिसके बाद से लगातार उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही है, हवन पूजन हो रहा है। उनके घर पर उनका हालचाल जानने के लिए तमाम जगत के लोग पहुंच रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, या फिर जाने माने उद्योगपति, सभी लोग उनके पास पहुंचे हैं उनकी सलामती की दुआ करने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए। मातोश्री अपने घर में ही बाला साहब ठाकरे का इलाज चल रहा है। मातोश्री के बाहर भारी तादाद में बाला साहब ठाकरे के समर्थक, शिव सैनिक जमा हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जो भावुक है, जो उनकी लंबी दुआओं की प्रार्थना कर रहे हैं। मुंबई आज करीब करीब इसी वजह से लगभग ठप सी हो गई है। फिल्मों की शूटिंग बंद है, सड़कों से ऑटो नदारद है। मातोश्री के बाहर बॉलीवुड सितारों से लेकर नेताओं और उद्यमियों का तांता है। लोग बाल ठाकरे के ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। राज ठाकरे भी लगातार मातोश्री में बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह कि बाला साहब की तबीयत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें, बाला साहब से मिलने के लिए हाई प्रोफाइल लोग लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। अगर राजनेताओं की बात की जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे, शिवसेना के तमाम नेता, चाहे वो मनोहर जोशी हो, चाहे वो चंद्रकांत खैरे हो, संजय राउत हो, सब लगातार मातोश्री में मौजूद हैं। उद्योगपतियों में राहुल बजाज, वेणुगोपाल धूत ने भी मातोश्री जाकर बाला साहब का हालचाल जानने की कोशिश की है। उद्धव लगातार अपने पिता बाला साहब की सेवा कर रहे हैं। पूरा ठाकरे परिवार इस वक्त एक साथ एकजुट है, जो बाला साहब की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। संजय राउत साहब ने आज तक को एसएमएस के जरिए यह जानकारी दी है कि बाला साहब ठाकरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है और उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। यह अपने आप में एक सकारात्मक डेवलपमेंट है, क्योंकि तबीयत को लेकर बहुत सी अटकलें थी, इस तरह की बातें थी कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, पर बगैर सपोर्ट सिस्टम के उनकी तबीयत स्थिर बनी है। इसका मतलब चीजें बेहतर हुई है। तमाम विरोधी हो राजनीतिक तौर पर भले ही, लेकिन वो बाला साहब की लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं। तमाम जो उनके साथ के लोग हैं मुंबई में, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। जानते हैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र गुनावत से, जो इस वक्त सीधे मातोश्री के बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। वीरेंद्र, बीते 2 घंटों में जब हमने आपसे पिछली बार बात की थी, तब परिस्थितियां थी कि तबीयत सुधर रही है, जैसा कि हमको आपको एसएमएस आया संजय राउत साहब का। उसके बाद का कोई डेवलपमेंट, कोई नई चीज? नहीं सुमित, अभी तक तो ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी तक वही स्टेटस है कि भाई अंदर से काफी और भी लोग यहाँ आए हैं, बल्कि मुंबई के कोने कोने से शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, बल्कि और महाराष्ट्र के अलग जिलों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कुछ हल्के मुल्के सेलिब्रिटी है, जैसे डॉली बिंद्रा या फिर और भी ऐसे लोग हैं, वो भी अंदर मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मोटी बात सुमित वही है कि स्टेबल कंडीशन है अभी तक, और अंदर जितने भी यहाँ जो लोगों की पुलिस की व्यवस्था है वो वैसे ही अभी भी बनी हुई है। मीडिया कर्मी सुबह से वही वेट कर रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे बाहर आएंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। नहीं उद्धव ठाकरे अंदर से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उद्धव ठाकरे कब आने वाले, कब बाहर आने वाले हैं। सलमान खान, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि सलमान खान अभी मेडिकल बुलेटिन चल रहा है, वीरेंद्र सुनते हैं कि क्या कहना है। बहुत सारे नेता और अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति आकर के उन्होंने भी अपनी सदिच्छा दी है, दुआ की है, और उद्धव जी से मिल करके उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है। और भी कई नेता और अलग अलग पार्टियों के लीडर्स आ रहे हैं। तो ये सब जो शुभेच्छा है, सदिच्छा है, उनका फल है, ऐसे मानते हैं। हाँ, होते हैं।
परंतु जास्त लोक त्यांना भेटू शकत नाहीत, भेटणं योग्यही नाही, त्यांना त्रास देणं योग्य नाही, त्यामुळे फार मोजक्या लोकांच्या आज त्यांच्या भेटी झालेल्या आहेत. जी नहीं, अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है, डॉक्टरों के जो प्रयास है उनको अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है. धन्यवाद. साई यांनी बाळासाहेब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है डॉक्टर के प्रयासों का, यानी चीजें सकारात्मक दिशा में दिखाई दे रही हैं. बाला साहब की तबीयत को लेकर बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी अफवाहों का दौर बीती शाम को हमने देखा था, लेकिन अब आज सुबह से परिस्थितियां बहुत काबू पे हैं. उद्धव ने भी लगातार अपील की है शिवसैनिकों से, बाला साहब के समर्थकों से कि वो संयम बरतें, और अब जो डॉक्टरों ने प्रयास किए हैं उनका परिणाम आता दिख रहा है, उनका सफलतापूर्वक परिणाम दिख रहा है. ये कहना है सुभाष देसाई साहब का, जो कि शिवसेना के नेता है. वीरेंद्र सिंह गुनावत मेरे साथ लगातार मौजूद है. वीरेंद्र, हमने देखा बाला साहब ठाकरे यानी महाराष्ट्र का सबसे कद्दावर नेता, तभी जब उनकी तबीयत खराब होती है तो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, शिवसेना के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जो उनके विरोधी हैं वो भी उनका हालचाल जानने पहुंचते हैं. पूरा का पूरा बॉलीवुड उभर पड़ता है, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आ जाते हैं. शिवसेना के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने पिछले 50 साल के अपने राजनीतिक करियर में जो कुछ कमाया, आज उसका फल दिख रहा है कि इतने सारे लोग उनको एक साथ लंबी उम्र की दुआएं दे रहे हैं. बाला साहब की राजनीतिक अगर हस्ती के तौर पर बात की जाए तो उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया, पर वो किसी भी पद से दूर रहे हो, ये बात भी नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं सुमित, बल्कि मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे की एक आवाज से मुंबई ठप पड़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं. इससे पहले जब भी कोई बड़ी प्रोटेस्ट होते थे या कोई भी बीजेपी या शिवसेना मिलकर किसी सरकारी मुद्दों पर अगर वो अपने विरोध जताते थे तो वो एक ही आह्वान देते थे कि आज मुंबई बंद होगी, और वाकई में मुंबई बंद हो जाती थी. उसके बाद अभी कुछ सालों से एमएनएस अभी इसमें पार्टी में इस पूरे इसमें शामिल हुई है. राज ठाकरे अलग होकर अलग नई पार्टी बनाते हैं, वो भी अभी उसी स्टाइल में इसी तरह से मुंबई बंद करने की पूरी तैयारी करते हैं. लेकिन ओवरऑल अगर हम कहना चाहें, बाला साहेब ठाकरे जो एक तरह के जो कहते हैं कि आदमी प्रोफेशनल अलग होता है, पर्सनल अलग लेवल पे होता है. प्रोफेशनल लेवल पर बाला साहेब ठाकरे एक बहुत ही एक स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी के और एक लीडर के तौर पर उभरे हैं. चाहे वो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बड़े नेता शिवसेना से होते हुए निकले हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी के छगन भुजबल ले लीजिए या फिर कांग्रेस के नारायण राणे ले लीजिए, सभी की जड़ें हैं, या फिर संजय निरुपम लीजिए, सभी की जड़ें हैं जो शिवसेना से होते हुए निकली है. शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के कहते हैं कि शिवसेना कार्यकर्ताओं के लिए बाला साहब ठाकरे एक भगवान के रूप में ही होते हैं और हमेशा उन्हें देखा जाता है. सब जाहिर सी बात है कि अगर आपने इस साल की दशहरे की रैली पे अगर ध्यान दिया, उन्होंने कुछ शब्द उसमें कहे थे. उसमें कहा था कि ये शायद एक ऐसी रैली होगी जिसमें मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का जो प्यार और जो कृपा रहे वो उद्धव ठाकरे के ऊपर बना रहे. तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि भाई अब उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, उम्र हो चुकी है, तो कहीं कहीं जो फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव होते हुए उन्होंने रैली में ये संकेत दे दिया था कि जो काफी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना दशहरा की रैली में आते हैं, अब अपना प्यार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर दे. तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वाकई में बहुत ही स्ट्रांग एक कैरेक्टर और एक छवि रही है बाल ठाकरे की. बिल्कुल, एक टाइगर के तौर पर, एक शेर के तौर पर उनकी गिनती होती है. और ये बात भी कही गई जब उस दशहरा की रैली में नहीं आए, उन्होंने रिकॉर्डेड मैसेज भेजा कि अब टाइगर बूढ़ा हो गया, अब शेर बूढ़ा हो चला है. लेकिन इस सबके बावजूद भी 80 साल से ज्यादा की उम्र है और अभी भी लगातार तमाम मुसीबतों से झेल रहे हैं, तमाम मुसीबतों से लड़ रहे हैं बाला साहब ठाकरे. सभी लोग उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं. हम आपको बता दें कौन कौन लोग आज सुबह से उनसे मिलने पहुंचे. एनसीपी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री शरद पवार पहुंचे, नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष वो पहुंचे, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, वो पहुंचे, मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता हैं, अमिताभ बच्चन बीती रात मिल चुके हैं, अमिताभ के साथ उनके बेटे अभिषेक भी थे. आज सलमान खान पहुंचे अपने पूरे लगभग परिवार के साथ, उनके साथ अरबाज खान थे, सोहेल खान थे, मधुर भंडारकर भी आज पहुंचे हैं. आज मुलाकात करने के वालों में राहुल बजाज का नाम है, जाने माने उद्योगपति वेणुगोपाल धूत भी पहुंचे हैं. ये तमाम लोग मिले हैं आज सुबह से. और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज लगभग पूरी मुंबई ठप सी पड़ गई है, क्योंकि सब एक ही काम कर रहे हैं, सबको अपना काम छोड़ के कि बाला साहब के लिए दुआ करो, बाला साहब की
उम्र लंबी हो। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है, कुछ उम्मीद की किरणें जागी, क्योंकि शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने उनसे मिलने के बाद कहा कि दवा और दुआ का असर हो रहा है। पहले से उनकी तबीयत बेहतर हुई है। डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उनकी दवा और दुआ का असर दिखाई दे रहा है, ये कहना है शिवसेना के नेता सुभाष देसाई का। इस बीच सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी ठाकरे की स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वो दुआ कर रही है कि जल्द ही बाला साहब ठाकरे स्वस्थ हो जाएं। बाला साहब ठाकरे की नाजुक स्थिति को लेकर बहुत चिंता है। बाला साहब ठाकरे मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। उनकी तबीयत को देखते हुए मैं अपनी म्यूजिक कंपनी के कार्यक्रम को आगे के लिए फिलहाल स्थगित कर रही हूं और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूं। उधर बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी कल बाला साहब से मुलाकात करने के बाद ट्वीट किए हैं। कल वो अपने बेटे अभिषेक के साथ बाला साहब का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। वापस आने के बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा, अमिताभ बच्चन ट्वीट करके लिखते हैं, बात करते हैं बोफोर्स दिनों की, जब मुझ पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे तब ठाकरे ने मुझ पर बुलाकर सच्चाई पूछी और मैंने कहा क्या इसमें शामिल थे, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक कलाकार हो और जिस काम के लिए बने हो वो काम करो। अमिताभ बच्चन ने और भी ट्वीट किए हैं, वो ये भी लिखते हैं कि जब मैं कुली फिल्म की शूटिंग में घायल होकर बैंगलोर से मुंबई लाया गया था तो जिस एम्बुलेंस में मुझे ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया वो बाल ठाकरे का ही था। मेरे लिए अस्पताल में एक कार्टून बनाकर लाए थे बाला साहब, जिस पे लिखा था यमराज हार गया। काश मैं भी उनके जैसा कार्टूनिस्ट होता, आज उनके लिए ऐसा ही कार्टून बना पाता। अमिताभ एक और ट्वीट में लिखते हैं कि जब मेरी जया से शादी हुई तो उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और जया का एक बहू की तरह मातोश्री में स्वागत किया गया था। मैंने अमिताभ को वो अपना बेटा मानते हैं। बाला साहब की हालत नाजुक है। लगातार देश भर से खबरें भी आ रही हैं कि शिवसैनिक उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने आज सुबह सबसे पहले उम्मीद की किरण दिखाई जब उन्होंने कहा कि अब तबीयत बेहतर है। कैसी तबीयत है अभी आपकी? आपको अधिकृत से बताया जाएगा। क्या तबीयत डॉक्टर्स के के अनुसार या उनके आदेश के अनुसार आपको बताया जाएगा। उद्धव जी और ठाकरे फैमिली से भी मिला, बाला साहब की तबियत स्टेबल है। मेरी उद्धव जी से बात हुई है, वो स्टेबल है और बस यही प्रार्थना करें तबियत सुधर रही है, कोई चिंता का कारण नहीं। बाला साहब की हमेशा इच्छा शक्ति जबरदस्त रही है। इस वक्त भी वो इच्छा शक्ति के जोर पे ये संकट से भी बाहर पड़ेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम प्रार्थना भी उनके लिए करते हैं। बाला साहब को एक फाइटर के तौर पे जाना जाता है, एक लड़ाके के तौर पे जाना जाता है और आज भी वो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। इस उम्र में भी 80 से ज्यादा की उनकी उम्र करीब 83 साल की हो चुकी है बाला साहब ठाकरे और अभी भी बीमारी को मात देने के लिए लड़ रहे हैं और सभी लोग उनके लिए दुआएं भी लगातार कर